Hello students, welcome again to the channel of चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स फॉर एनडीए इन पर्टिकुलर। तो अगर मैं पिछले कुछ लेक्चर्स की बात करूं, स्पेशली लेक्चर नंबर 9 एंड 10 की, तो उसमें हमने बात करी थी काइनेमेटिक्स की और काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस की। और लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करी थी जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझाया था। आज जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस जो काइनेमेटिक्स की हैं, जो हमारी तीन स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो इस मोशन में भी लगेंगी। द ओनली डिफरेंस इज दैट इस बार जो मोशन होगा वो होगा वर्टिकल, और जब कोई चीज ऊपर या नीचे जाएगी दैट विल बी इफेक्टेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रेविटी का रोल आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो अगर वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला कंसेप्ट हम समझना चाहें, सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ड्रॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेडिंग आपके सामने है, एक डायग्राम भी मैंने आपके सामने अभी दिखा रहा हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हम कह रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट कैपिटल एच से जो इंडिकेट की जा रही है वहां से उसको ड्रॉप किया है। Now when I will drop it, तो it will take some time to reach, कुछ ना कुछ वो टाइम लेगा नीचे पहुंचने के लिए। एक तो हमें ये निकालना है कि कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने के लिए, एंड द अदर थिंग दैट वी वांट टू नो इज दैट जब वो नीचे ग्राउंड को जाके हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो शुरुआत करते हैं टाइम निकालने से। कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से हम इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। एंड वेन एवर जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राउंड है जहां पे उसने जाके उसको हिट करना है, दैट विल बी टेकन एज रेफरेंस। दैट विल बी टेकन एज रेफरेंस। यहां से सारे डिस्टेंस मेजर होंगे, तो रेफरेंस पे पोजीशन हो जाएगी 0। एंड बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस विद द इक्वेशन, हमें यह देखना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। याद रखिएगा, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इनिशियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, और नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल। दैट मींस ग्राउंड विल बी आवर फाइनल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट सेट हो गया, फाइनल पॉइंट सेट हो गया। यू आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम में इंडिकेट किया हुआ 0, यानी कि मैंने सिर्फ ड्रॉप किया है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, और जब वो ग्राउंड को जाके हिट करेगा तो उसकी एक फाइनल वेलोसिटी बनेगी। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूं, यहाँ पे एक फाइनल वेलोसिटी बनेगी। लेट मी से फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय v। तो हमें v निकालना है। आई नीड टू कैलकुलेट v एंड देन आई नीड टू कैलकुलेट कि कितना टाइम उसको लगा। चलिए जी, तो पहले निकालते हैं कि कितना टाइम लगा हमको, ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन लगेगी वो लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लीज माइंड इट, ये इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट अब इसमें वैल्यू डालनी है। एस होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पे, दैट विल बी 0। फाइनल पॉइंट हमने ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है, माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसकी ग्राउंड से ऊपर थी, एक पर्टिकुलर हाइट h पे थी, तो हाइट h बोल देंगे उसको हम। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया था, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। t विल बी इररेलेवेंट क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो t की कोई वैल्यू यहां पे बचेगी नहीं, प्लस हाफ। अब बात आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू डालने की। सी इफ यू हैव अ लुक एट द डायग्राम, जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब पूरा रास्ता जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी माइनस जी। मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, g की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, हम a जो एक्सेलरेशन है उसमें जो इक्वेशन में डाल रहे हैं उसको एज अ माइनस जी डाल रहे हैं, माइनस जी डाल रहे हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है ग्रेविटी की वजह से। और g की वैल्यू फिर हमारी फिक्स्ड है, अगर हम बाद में डालना हो न्यूमेरिकल में, g की वैल्यू हम कितना डाल सकते हैं, 9.81 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इनफैक्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन लग रहा है क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन को याद रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डलेगी -g, और मान लीजिए यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो टाइम लेता है कैपिटल टी का स्क्वायर। सो दिस टर्म गोज टू जीरो। इधर एक नेगेटिव साइन बना है तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस फर्दर इंप्लाइज माइनस कैपिटल एच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे बार बार बोल दूं, साइंस के साथ साइंस लगा के क्वेश्चन करोगे वर्टिकल मोशन इन ग्रेविटी के स्ट्रेट लाइन के, तो बिलीव मी आंसर्स हर बार करेक्ट आएंगे। कई बार लोग जल्दी जल्दी में बस इक्वेशन लिख देते हैं और भूल जाते हैं साइंस को लेना, तो साइंस लेने बहुत जरूरी है, प्लस या माइनस देखना पड़ेगा। तो क्लियरली जब आप इसको थोड़ा इक्वेशन को रीएडजस्ट करोगे तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 2h/g का स्क्वायर रूट। दैट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन। एंड क्लियरली ये जो टाइम लग रहा है आप देख सकते हैं, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हम भारी चीज, हैवी मास या लाइट मास को, दोनों को ड्रॉप करें सेम हाइट से, तो वो सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे, ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो मास पे डिपेंड नहीं करता। ऑफ कोर्स इसमें फिर हम अज्यूम भी कर रहे हैं कि एयर का इफेक्ट नहीं है, कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है ऑब्जेक्ट को जब वो नीचे गिर रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू डालनी होगी, आंसर्स डायरेक्टली आ जाएंगे। तो ये था टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन, जब हमने उसको क्या किया है, ड्रॉप किया हुआ है। अभी एक दूसरा पॉइंट रह गया कि हमको ये निकालना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचेगा। सो टू फाइंड आउट दैट देयर आर डिफरेंट इक्वेशंस। जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं उसमें से हम लगा सकते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन। तो फर्स्ट निकाल सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस at, फिर वहां पे टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। there's another equation that we can use। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का। तो v की वैल्यू डालेंगे, सॉरी v की वैल्यू तो निकालनी है हमको, so let's keep it as it is। u इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे तो a की वैल्यू फिर कितनी डाली जाएगी यहाँ पे, -g, तो a की वैल्यू हो जाएगी -g। डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन उसकी ग्राउंड पे है, ग्राउंड को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो ग्राउंड पे हो जाएगी फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे था, दैट हाइट इज गिवन बाय कैपिटल H। तो 0 तो हट गया, 0 तो खत्म ही हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। एंड जो वेलोसिटी उसका होगा जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा जाके, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। प्रॉपर आंसर जो होगा वेलोसिटी का नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो हिट करेगा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगा। बट अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो हम सिर्फ आंसर यहां से निकाल सकते हैं। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, है तो एक्सेलरेशन ही, इसलिए हम फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, बट ये है ग्रेविटी की वजह से, ये याद रखिएगा बस। वी आर डूइंग वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो ग्रेविटी का इफेक्ट लेना पड़ेगा। हाइट कैपिटल H इज द हाइट फ्रॉम विच इट हैज बीन ड्रॉप्ड। अदर वी कैन हैव n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, बट मेनली जो आज मेरा टारगेट है इस लेक्चर में, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि इन इक्वेशंस को वर्टिकल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में लगाना कैसे है। तो आई होप आपको ड्रॉपिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ड्रॉपिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज throwing up of the object. Let me display the diagram in front of you. Okay, here is the diagram. As you can see, we are now throwing up the object. पिछले केस में ड्रॉप किया था, अब ऊपर की तरफ फेंका है। तो जैसे ही हम एनालाइज करेंगे नीचे से ऊपर जाना, तो डेफिनेटली मेरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट शिफ्ट होंगे। डेफिनेटली जहां से मोशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा पॉइंट हो जाता है, इनिशियल पॉइंट। और जो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट, जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, उसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, फाइनल पॉइंट।
तो ये हो गई मेरी फाइनल पोजीशन, दैट इज एट द मैक्सिमम हाइट. दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन. याद रखिएगा u हो गई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने इसको फेंका था, और जब मोशन ऊपर की तरफ हो रहा था, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं कि कोई भी अगर पॉइंट बीच में ले लूं मैं, एक्सेलरेशन a की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी इक्वेशन में, -g, बिकॉज ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड्स. a आ जाएगा नीचे की तरफ. मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन अप, ऊपर की तरफ गया है, क्लाइंबिंग अप वर्टिकली. a की वैल्यू -g ली जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, वेलोसिटी ऊपर की तरफ था. ये पहले भी समझाया था आपको, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन करता है. क्लियरली ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो स्लो डाउन करता है. इसमें मैं एक और कंसेप्ट भी आपको याद करवा दूं, रिपीट भी करवा दूं और समझ भी लो दोबारा से अगर मिस हो चुका है पहले. टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे हम बोल रहे हैं वेलोसिटी 0 है, बट टॉप पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो अभी भी है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉप पॉइंट पे नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट वापस कैसे आएगा. तो ये जो कंप्लीट मोशन है अप एंड डाउन का, मैं अगले पार्ट में लेके आ रहा हूं उसको, बट फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लाइंब कैसे किया, कितना टाइम लिया, ये निकालना है हमको. एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग अदर पैरामीटर्स आल्सो. तो आइए पहले हम निकालते हैं कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर पहुंचेगा. सो टाइम निकालना है u की फॉर्म में अगर आंसर चाहिए मेरे को, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आपको गिवन होगा. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैं दोबारा से लगा सकता हूँ, ध्यान से देखिए. इक्वेशन जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो लगाने जा रहा हूँ v इज इक्वल टू u प्लस at. ये मेरा स्टाइल है, मैं कॉमा में डाल देता हूँ इक्वेशन को, क्योंकि अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ. अभी मैंने इसमें कोई वैल्यूज डाली नहीं है, अब मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा. तो फाइनल पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, 0. ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया था विद वर्टिकल वेलोसिटी u, ऊपर की तरफ फेंका गया था, तो ऑब्जेक्ट जो उसकी वेलोसिटी का साइन है क्या लिया जाएगा, प्लस. बिलीव मी समटाइम्स क्वेश्चंस आर लाइक दिस, दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन डाउन, नीचे को फेंका गया है, नीचे को थ्रो किया गया है, तो बिलीव मी वहां पे साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव. बट ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली किसी हाइट से थ्रो करोगे, वो आने वाले दिन में मैं क्वेश्चंस करेंगे जब मैं प्रॉपर एनडी के क्वेश्चंस लेके आऊंगा. अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन में जो डलेगी वो डलेगी -g, बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. एंड लेट मी से t जो टाइम ले रहा है ऊपर जाने का वो कैपिटल T है. अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाने को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है. सो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. u को इधर लेके आइए तो क्लियरली नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा gt इज इक्वल टू u. दैट मीन्स t इज इक्वल टू u बाई g. सो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आई कैन कैलकुलेट के कितने टाइम में वो पहुंचेगा. आई कैन यूज अदर इक्वेशंस आल्सो. एक थर्ड इक्वेशन दोबारा लगा के देखते हैं इसमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, एंड लेट्स कैलकुलेट कि वहां से हमें क्या निकलता है. माय टारगेट इज टू फाइंड h, कैपिटल H, कि कितना हाइट गेन करेगा. हम मेन पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी. अब मैं लगाने जा रहा हूँ एक थर्ड इक्वेशन जो हमारी है काइनेमेटिक्स की, वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू. अब वैल्यू डालते हैं इसमें. फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर इज 0, नो नीड टू मेंशन दैट. आपने u से ऊपर फेंका, उसको थ्रो किया, तो लेट मी से इट इज प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन की वैल्यू अब समझ में आना शुरू हो गया होगा आपको, -g, बिकॉज ग्रेविटी नीचे को लगती है हमेशा. अब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालने की. डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन है इसकी मैक्सिमम हाइट h. याद रखिएगा ग्राउंड को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे. तो यहां से ये बनेगा फाइनल पोजीशन विल बी कैपिटल H माइनस इनिशियल पोजीशन विल बी 0.
यहाँ पे एक माइनस साइन आया, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्लियरली यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे यू की वैल्यू आ जाएगी 2gh, सॉरी यू स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 2gh। हमारा टारगेट क्या था, h को निकालना, तो यहाँ पे h का जो आंसर आएगा दैट विल बी u स्क्वेयर बाय 2g। नाउ इन दिस फॉर्मूला वी जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज, हमें सिर्फ वैल्यूज डालनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा, g की वैल्यू हमको पता है, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो करते हैं तो कितनी हाइट गेन करेगा। अगेन ये सारे इक्वेशंस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं, इसमें मास का कोई रोल नहीं है, और हम एयर की जो इफेक्ट है, जो एयर का रेजिस्टेंस है, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर जाते हुए। इससे पिछले वाला केस था ड्रॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए अब दोनों को क्लब करते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। तो कंप्लीट मोशन होगा ऑब्जेक्ट का ऊपर जाके वापस आना। तो अगर इस मोशन की बात करें, लेट मी गो टू दैट। नाउ नेक्स्ट मोशन, वर्टिकल मोशन जो मैं बात करने जा रहा हूं, इट इज कंप्लीट अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Now as you can see in the diagram, थोड़ा सा इसको दिखाया गया है कि थोड़ा A से गया B पे पहुंचा और फिर C पे गिरा। Actually if the object goes up, it should follow the same path back. But the problem is हमें डायग्राम में एनालाइज करने में बहुत दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा इसको दिखाया गया है कि एक अप का मोशन हो जाएगा और एक डाउन का मोशन हो जाएगा, और जब इन दोनों को इकट्ठा एनालाइज करेंगे तो ये बन जाएगा अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर कंप्लीट मोशन। लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर कंप्लीट मोशन। मैं लिखने जा रहा हूं इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आई एम गोइंग टू क्लब इट, पूरा मोशन क्लब करेंगे। प्लीज याद रखिएगा ग्राउंड को लिया हुआ है हमने रेफरेंस, u है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब जब क्लब कर देंगे पूरा अप एंड डाउन, तो जो इसमें अब टाइम आएगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। कितनी टाइम में वो ऑब्जेक्ट वापस आया। लेट मी से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T। लेट मी राइट इट हियर। एक टाइम निकालने जा रहे हैं हम कैपिटल T, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ द फ्लाइट। आइए इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है और इस ऊपर वाली इक्वेशन में अब कुछ वैल्यूज डालेंगे। देखिए बच्चों, जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया और कंप्लीट वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो नीचे से फेंका, ऊपर जाके फिर वापस आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी सेम है जो इनिशियल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू डाल दो प्लस u। मान लीजिए हमने एक इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था, t की वैल्यू डाल दीजिए आप कैपिटल T, इट इज डन, प्लस हाफ। अब ध्यान से देखिएगा, हम ये इक्वेशन कंप्लीट मोशन के लिए क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। यस आई एग्री, पहले स्लो हो रहा था फिर स्पीड पकड़ेगा नीचे आते हुए, बट एक्सेलरेशन तो हर वक्त माइनस जी थी, क्योंकि ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऊपर जाते हुए भी एक्सेलरेशन नीचे को था, नीचे आते हुए भी एक्सेलरेशन नीचे को था। तो मैं यहाँ इक्वेशन में डाल सकता हूँ ये वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जी, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल T का स्क्वायर। नेगेटिव वाली टर्म को इधर लेके आइए, तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू ut, कैंसल 1t फ्रॉम हेयर, और कैपिटल T जो टाइम ऑफ द फ्लाइट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2u/g। u is the initial velocity, g is the acceleration due to gravity। तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट है 2u/g। एंड इससे पिछले वाले मोशन में हमने देखा था, क्या देखा था, वी ऑब्जर्व्ड के ऊपर जाने को टाइम कितना लग रहा है। मैंने टी अप बोल देता हूं उसको, एक टी अप टाइम बोल देते हैं। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू क्लाइंब टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने को कितना टाइम लगा था, u/g।
अब देखिए टोटल टाइम लग रहा है 2u/g, 2u/g। अप जाने को टाइम लग रहा है u/g, तो क्लियरली इट मीन्स के नीचे आने को भी कितना टाइम लगेगा, u/g। सो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट 10 सेकंड मान लीजिए कोई ऊपर जाने को ले रहा है अपनी मैक्सिमम हाइट पे एंड मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर वो 10 सेकंड ही वापस आने को भी लेगा, प्रोवाइडेड हम एयर का इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। याद रखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स हमने अभी ये देखा कि कंप्लीट अप एंड डाउन मोशन का आप टाइम ऑफ द फ्लाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और बातें भी ऐड कर दूं, जिस वेलोसिटी से फेंका होगा उसी वेलोसिटी से वापस आके हिट करेगा। इन सारे रूल्स का एक ही सिंपल मतलब है कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कितना टाइम ऊपर आने को लेगा उतना ही टाइम वो नीचे जाने को लेगा ग्रेविटी के कारण। वेलोसिटी ऑफ असेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिसेंट, उसी पॉइंट पे अगर वो वापस आता है तो सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड 3 केसेस फॉर द वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहला हमने केस किया ड्रॉप का, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था हमने उसके कुछ पैरामीटर्स निकाले। फिर दूसरा केस किया हमने थ्रोइंग अप ऑफ द ऑब्जेक्ट का, सिर्फ ऊपर जाने का मोशन स्टडी किया, क्लाइंबिंग अप का मोशन स्टडी किया, एंड नाउ लास्टली आई हैव कैलकुलेटेड टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर द कंप्लीट मोशन क्लब करके अप एंड डाउन को, और हमने इक्वेशंस लगानी सीखी और उसके साइन सीखे। तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम कुछ और बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनडीए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।